I know all of you waiting for me because today I coming a new topic transversal. In previous video वहाँ पे मैं explain कर चुकी हूँ points, line segment, types of angles. Look here, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है बिकॉज सारा का सारा ज्योमेट्री जो है लाइंस पॉइंट से लेके ट्रांसवर्सर तक में जितने भी प्रॉब्लम आएंगे वो सब ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर टाइप्स ऑफ एंगल्स गिवन हियर ऑल टाइप्स ऑफ एंगल एंड लुक हियर प्रोटेक्टर्स सेंटर पॉइंट बेसिक लाइन ओके एंड इनर कॉलम आउटर कॉलम. मैं इसे एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप लोग कौन सा साइड आउटर या इनर कॉलम कौन सा कॉलम यूज करते हैं. उसे ऑलवेज यूज ज़्यादातर यूज होता है आउटर कॉलम वेयर जहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से एंगल बनाते हैं. ये एंगल जब भी बनता है तो इस टाइप्स के लिए हम लोग आउटर यूज करते हैं और जब हम लोग ऐसे बनाए तो हम लोग इनर यूज करते हैं. ओके मैं एक्सप्लेन करूंगी. हियर एक्यूट एंगल लेस देन 90 and more than 0 degree and here look here use 60 degree okay outer column and 90 degree exact right angle. Here obtuse angle left side and a straight angle 180 degree and reflex angle. जब ये 180 डिग्री मूव करके बैक साइड जाए तो ये 270 डिग्री एंगल का ये एंगल बन रहा है जिसे रिफ्लेक्स एंगल. अब यही घूम के जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल. ओके ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. कंप्लीमेंट्री एंगल देन आफ्टर कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल. सम ऑफ टू एंगल मेक 60 डिग्री एंड 30 डिग्री 90 डिग्री. दो एंगल मिलके जब 90 डिग्री का एंगल बनाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड मेक सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री 120 डिग्री एंड हियर 60 डिग्री. दो एंगल मिलके जब 180 एंगल का बनाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल. linear pair and supplementary angle both are same because linear pair sum of two angle always 180 degree. Here x and x, so x plus x is equal to 180 degree. Okay, and vertically opposite angle always equal means ये एंगल अगर 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का है. ओके सो हियर आई विल ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स फिनिश देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू. लुक हियर अब ये पैरेलल लाइन है. ओके अब इसे जो एक लाइन दो लाइन तीन लाइन जितना लाइन काटेगा तो वो ये लाइन जो हो गया ये ट्रांसवर्सल हो गया. यहाँ पे फिगर दिया गया है. मैं एंगल्स का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दी हूँ. अब इससे कैसे एंगल बनते हैं किस टाइप्स के एंगल्स बन सकते हैं सो देखेंगे हम लोग. फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनेंगे. करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड एक अपर एंड एक इनर एक आउटर एंड एक इनर. फॉर एग्जाम्पल एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5. ये एक पेयर हो गया. दूसरा पेयर अपर एंड इनर हो गया. अब इनर एंड अपर एंगल 4 एंड एंगल 8. दूसरा पेयर हो गया. थर्ड एंगल 2 and angle 6, angle 2 and 6, angle 3
एंड एंगल 7। 4 पेयर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के, ओके। एंड ईच अदर इक्वल, जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 5 भी होगा। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड सेम एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। फिनिश हो गया। अब इसे प्रॉब्लम में भी सॉल्व करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। देन आफ्टर अल्टरनेट, अल्टरनेट मीन्स एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ओके। अल्टरनेट ऐसे, तो अल्टरनेट में एक्सटीरियर एंगल, फर्स्ट अल्टरनेट में एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 7 फर्स्ट पेयर, एंड सेकेंड पेयर हो गया एंगल 2 एंड एंगल 8, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एंगल 2 एंड एंगल 8, ओके। 2 पेयर्स एंड both are same, angle 1 is equal to angle 7 and angle 2 is equal to angle 8, both are same। and alternate interior angle, इसी alternate का first exterior and interior, okay। so alternate interior angle means left side 4 and right side 6, angle 4 and angle 6 first pair, and second pair angle 3 and angle 5, means angle 4 equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 5। अच्छे से सबको समझ में आ रहा है, ओके। देन आफ्टर एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे कोई अल्टरनेट नहीं है, ओनली एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8 फर्स्ट पेयर, एंगल 2 एंड एंगल 7 second pair, and look here, angle 1 plus angle 8 is equal to 180 डिग्री। ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। ये अगर 40 डिग्री है तो ये 140 डिग्री हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 7 is equal to 180। सेम इंटीरियर एंगल ऑल्सो, interior angle means inner side, angle 4 and angle 5, second pair angle 3 and angle 6, and interior angle also 180 degree, angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, and angle 3 plus angle 6 also 180 degree, okay। एक बार और देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड का, एक अपर एंगल एक इनर एंगल, ओके। 4 पेयर होते हैं और ये ईच अदर जितना एक एंगल होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, वो था। एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मीन्स अपर साइड 1 and 8, नो 1 and 7 अल्टरनेट है, and 2 and 8 and both are equal, okay। and interior angle, alternate interior angle also both are same, and here exterior angle and interior angle, exterior angle and 1 and 8 and interior angle 4 and 5 both are sum of 180 डिग्री, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना है, ओके। कैसे हम लोग घूम घूम के जाएंगे। ये अगर 40 डिग्री हो गया तो ये अगर 40 हो गया तो ये कितने का हो जाएगा,
ये हो जाएगा 40 डिग्री। कैसे होगा 40 डिग्री? पता है मैम, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आप बता चुकी हैं, इक्वल होगा। ओके, और ये अगर 40 है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 140 डिग्री। व्हाई? बिकॉज लीनियर पेयर ऑलवेज 180 डिग्री, तो ये हो गया 140 डिग्री। ओके, और ये 140 डिग्री हो गया तो ये कितने का हो जाएगा? 140 डिग्री। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बोथ आर इक्वल। हियर आल्सो 40 डिग्री, सो इनर कॉलम 40 डिग्री। और ये दोनों लीनियर पेयर है, 140 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। एंड हियर आल्सो 40 डिग्री एंड 40 डिग्री। व्हाई? बिकॉज मैम करस्पॉन्डिंग एंगल बोथ आर इक्वल। अब ये 40 डिग्री हो गया। अब देखेंगे ये 40 डिग्री है तो ये क्या, ये भी 40 डिग्री हो गया। ये 140 है तो इसका अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल आल्सो 140 डिग्री। और ये 140 है तो इसका करस्पॉन्डिंग भी हो गया 140 डिग्री। अब ये देखते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज सेम, 40 डिग्री 40 डिग्री, 140 डिग्री 140 डिग्री। ओके, एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज आल्सो सेम, 140 डिग्री 140। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आल्सो सेम, 40 डिग्री 40 डिग्री, 140 डिग्री 140 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल बोथ आर 180, एक्सटीरियर एंगल 140 and 40 both are 180 degree, and interior angle both are 180, so interior angle 140 and 40 both are 180, 140 plus 40 180। अब इसमें से जो भी, जिसका भी x मान लेंगे तो दूसरा जो है उसमें से हम लोग माइनस कर सकते हैं। ये हमारा सारा इस चैप्टर में ट्रांसवर्सल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। एक प्रॉब्लम मैं दे रही हूं जिसे आप लोग सॉल्व करिएगा कि कितना है। ये 65 है तो इसका ये x और ये हो गया y, और x और y का वैल्यू आप लोग निकाल के जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।